Hi everyone, welcome to Birsaias Academy. So we have launched a course on Indian economy for the UPSC. So in this lesson, we are going to see the syllabus which is given by UPSC for the economy, as well as the topics which we have to cover under the Indian economy sections. ठीक है. So in this lesson, we are going to see the topics as well as syllabus, and in the upcoming lectures, we are going to see the previous year's questions, पीटी प्लस मेंस. ठीक है. सो पीटी प्लस मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे. ठीक है. सो दिस जो ये जो हम लोग जो इनिशिएटिव लिए, दिस इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर एसएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो you can subscribe our channel Birsaias Academy to make your preparation for UPSC and many more government competitive examination. And this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So let us start this lecture. So first of all, we have to see the syllabus which is given by UPSC for the prelims as well as mains. So अगर PT का अगर syllabus देखोगे तो it basically talks about a few topics and it is very vague. We can't understand कि हम लोग क्या क्या टॉपिक हम लोग को इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है. ठीक है. जैसे इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, social sector initiative. So it is very vague topics. ठीक है. And we can't understand, so that is why we have to see the previous questions for the PT. ठीक है. So PT उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है. फिर अगर मेंस का अगर तुम सिलेबस देखोगे तो इट थोड़ा से एलोबरेट वे में थोड़ा दिया गया है. ठीक है. सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट लाइक इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, inclusive growth and issue arising from it, government budgeting, major cropping pattern in various parts of the country, different type of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce, and issue and related constant. ठीक है. सो ये सभी टॉपिक्स मेंस में है. तो मेंस के भी हम लोग आंसर राइटिंग देखेंगे और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखेंगे. ठीक है. और उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ना है. ठीक है. सो प्रीवियस ईयर इसलिए हम लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन लोग को पता चलता है कि कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्योंकि टॉपिक्स जो यूपीएससी बोलती है वो बहुत ही वैग्यू होती है एंड वी कांट जज कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ना है. ठीक है. सो टॉपिक्स जो हम लोग जो बेसिक टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है ये बेसिक टॉपिक्स है. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम लोग फिर अपना आंसर राइटिंग और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो बेसिक टॉपिक्स में क्या क्या कवर करना है हम लोग, जैसे इकोनॉमिक एज अ डिसिप्लिन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जैसे क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है. सो एज इंडिया हैज़ अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे. फिर आइडिया ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, जैसे जीडीपी. ठीक है. एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है. फिर बेस ईयर का कंसेप्ट देखेंगे. फिर मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं. ठीक है. जैसे जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो इन सभी कंसेप्ट को देखेंगे. फिर जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हैप्पीनेस. सो इसमें देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे देखते हैं, जैसे जीडीपी. सो बहुत सारे कंट्रीज यूज़ करती है जीडीपी एज अ मेजर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसमें तुम्हारा जीडीपी आ जाता है प्लस अदर भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हैप्पीनेस. ठीक है. सो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं. ठीक है. सो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चीज़ है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चीज़ है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव. ठीक है. फिर हैप्पीनेस है, जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. सो बहुत सारे इस सभी टॉपिक्स को हम इसमें इस टॉपिक्स में कवर करेंगे. फिर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. फिर बैकग्राउंड में देखेंगे. ठीक है. फिर आफ्टर ब्रिटिश एरा में कैसी थी, प्री इंडिपेंडेंस देखेंगे. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे. ठीक है. फिर प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री जो डिबेट चली थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारे जो लीडर्स थे उनमें एक डिबेट चली थी कि इंडियन इकोनॉमी जो लीड होगी वो किसके बेसिस पे होगी, इंडिया शुड बी एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इंडिया शुड बी इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी. तो ये जो डिबेट चली तो उसको हम देखेंगे. ठीक है. जो प्राइम मूविंग फोर्स वो कौन होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए. फिर प्लान एंड मिक्स्ड इकोनॉमी देखेंगे, जैसे इंडिया ऑपरेट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. और बहुत सारे हम लोग जब इंडिपेंडेंट हम लोग को जब आज़ादी मिली थी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत ही उस समय फेमस थी. ठीक है. जैसे जो रशिया में है. तो फिर भी हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी अपनाया. तो हम लोग देखेंगे क्यों हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया. ठीक है.
फिर इकोनॉमिक प्लानिंग देखेंगे, जिससे प्लानिंग है वो हम लोगों ने यूएसएसआर के कंसेप्ट पर लिया है, ठीक है, रशिया से अपनाया हम लोगों ने। फिर ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान देखेंगे, जैसे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे। प्लानिंग इन इंडिया में देखेंगे, जिससे विश्वेश्वरैया प्लान है, कांग्रेस प्लान है, गांधीन प्लान है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग देखेंगे, ठीक है, बॉम्बे प्लान है, अदर भी प्लानिंग का हम देखेंगे, ठीक है। फिर प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन का डिबेट उसको देखेंगे। फिर नीति आयोग देखेंगे, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा है, सो नीति आयोग के फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखेंगे, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या है इंडिया में अभी तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं, ठीक है। फिर 1991 तुम्हारा एलपीजी रिफॉर्म्स को देखेंगे, जिससे इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, और इसको ऐसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इन सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और अभी जो रिसेंट डे में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं उन सभी को देखेंगे, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अदर इंपॉर्टेंट टर्म जैसे इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बेस इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट स्टेप टू चेक इन्फ्लेशन, ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो मैंडेट दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, तो क्या क्या मेजर्स लेते हैं, ठीक है, सो अभी क्या क्या मेजर्स उन्होंने लिए हैं, ठीक है। सो इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा मनी में देखेंगे, जैसे बाटर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेज को देखेंगे, मनी के फंक्शंस को देखेंगे, मनी के एवोल्यूशन, उसके टाइप्स को देखेंगे, जैसे फिर बैंक मनी देखेंगे, डिपॉजिट्स मनी देखेंगे, डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज देखेंगे, जैसे एनपीसीआई है, ठीक है, आरबीआई बहुत सारी बॉडीज को रेगुलेट करती है, और भी बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज को देखेंगे, ठीक है। फिर क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सारे देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये सब डिजिटल करेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर तुम्हारा मनी डिमांड सप्लाई एंड क्रिएशन देखेंगे, जैसे इसमें हम लोग देखना है मॉनेटरी पॉलिसी देखना है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में देखना है क्वांटिटेटिव रूल्स, क्वालिटेटिव रूल्स। फिर मॉनेटरी पॉलिसी प्रेजेंट डे में कैसी है इंडिया में, लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज देखेंगे, ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको देखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जैसे बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसी देखेंगे। जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जैसे बैंक्स है, आरबीआई है, फिर उसकी फंक्शंस को देखेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, रीजंस देखेंगे कि फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बैंक देखेंगे, जैसे शेड्यूल बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे। फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईफाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, उनको देखेंगे, ठीक है। फिर सम ऑफ दी जो इश्यूज है रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर उसको देखेंगे, जैसे बैड लोन्स एंड अदर बर्निंग इशू जो कि बर्निंग सेक्टर है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इससे टाइप्स ऑफ लोन देखेंगे, ठीक है। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखेंगे, आरबीआई 3 फ्रेमवर्क फॉर रिवल्टाइजिंग एसेट्स को देखेंगे, ठीक है। सरफाइसी एक्ट देखेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड देखेंगे, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, बासम नॉर्म्स है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। तो इन सभी टॉपिक्स को बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे, उसमें तुम्हारा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। फिर तुम्हारा जो सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें देखेंगे, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, तो इससे भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे, सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है, उसके मीनिंग एंड एग्जाम्पल को देखेंगे, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स देखेंगे, जैसे, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फंड देखेंगे, कंपनी टाइप्स देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेंगे, सो इस सब टॉपिक्स को देखेंगे। फिर इंश्योरेंस, पेंशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक, उसके अंदर क्या क्या देखना है, जैसे इंश्योरेंस है उसके मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस को देखना है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया देखेंगे, स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फॉर इंश्योरेंस, ठीक है, उसको देखेंगे, जनरल इंश्योरेंस देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस देखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडीज़ को देखेंगे, जैसे IRDA है, ठीक है, और भी बहुत अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ को देखेंगे, चैलेंजेस टू इंश्योरेंस सेक्टर्स क्या क्या है, फिर पेंशन देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखेंगे, ठीक है, और जो नए नए स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है उसको हम लोग को स्टैंडर्ड देखना है, फिर ठीक है। फिर सिक्योरिटी मार्केट देखेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट में इंडिया क्या क्या है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, ठीक है,
इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे स्टॉक मार्केट, फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है, फिर जैसे एफडीआई होती है, ठीक है, एफपीआई होती है, तो ये सब टॉपिक को देखेंगे। पेंशन सेक्टर रिफॉर्म देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा बजट, टैक्सेशन, सब्सिडीज, डिस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग फिजिकल पॉलिसी को देखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी क्या है। सो फिजिकल पॉलिसी देखेंगे, उसमें मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे, बजट देखेंगे, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बजट देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसके डिपार्टमेंट को देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखेंगे, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देखेंगे, फिर जीएसटी रिफॉर्म देखेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस में देखेंगे प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ठीक है। फिर जीएसटी जो 101 अमेंडमेंट के जो 2006 में आया गया उसको देखेंगे, ठीक है। जीएसटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जैसे जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। सो जीएसटी में क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट है, सो ये सभी टॉपिक्स जीएसटी में देखेंगे। फिर फाइनेंस कमीशन को देखेंगे, ठीक है, जो एन के सिंह अभी जो फाइनेंस कमीशन बनाए गए, ठीक है। इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे। फिर तुम्हारा टैक्सेशन है, ब्लैक मनी एंड अलाइड इशू है, फिर ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें देखना तुम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें तुम्हारा जो दो अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसको देखेंगे। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखेंगे, चैलेंजेस और कौन कौन से अपडेट्स आए हैं, हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस लाए हैं, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो एफपीआई देखते हैं उसको बोलते हैं। फिर एफडीआई देखेंगे, ठीक है। फिर इंडिया बैलेंस पेमेंट क्राइसिस 1991 में जो हुई थी उसको देखेंगे, ठीक है। अभी इस इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने रेज कर दिया एफडीआई को, तो उससे भी सभी इशू जो करंट होगा ना उसको अलग से हम लोग देख लेंगे, और ये जो बेसिक चीज़ है उसको अदर से कवर करेंगे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट देखेंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स है, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्रॉपिंग पैटर्न, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डब्ल्यूटीओ एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज है, ठीक है। जो सब्सिडीज से क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडीज एग्रीकल्चर में क्यों देती है, ठीक है, उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को देखना है, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें तुम्हारा एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में देखेंगे। और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, जैसे आईएमएफ हो गया, ब्रिटेन वुड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है उसको देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो इसमें बेसिकली हम लोगों ने ब्रॉड टॉपिक्स को देखा कि बेसिक टॉपिक्स क्या है, और भी जो करंट अफेयर्स है तो उसमें जब हम लोग उसको अटैच करेंगे ये बेसिक टॉपिक्स से, तो तब हम लोग को ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग को इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी कवर होगा, ठीक है। सो ये सभी बेसिक टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेसन से डील करेंगे, ठीक है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे, डेली one question, ठीक है। So this is all about this lecture, so thanks for listening us, so thank you.